एक नई सभ्यता दस्तक दे रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता से काफी अलग विशेषताएं रखने वाली इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आओ दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय भूमि पर स्थापित वैदिक सभ्यता और उसके निर्माता आर्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सभ्यताओं का विकास क्रम कुछ उल्टा रहा है, क्योंकि जिस भूमि पर कभी सिंधु सभ्यता के लोगों ने भव्य नगर और इमारतों में नगरीय जीवन को जिया था, उसी भूमि पर अब वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण जीवन को जी रहे थे। जिस भूमि से कभी देश और विदेशों में व्यापार हुआ करता था, उसी भूमि से अब मात्र पशुपालन और खेती ही हो रही थी। सभ्यता के विकास का ये उल्टा क्रम इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उस जगह पर स्थापित वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना में काफी कम विकसित थी। ये भी सत्य है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन आज पुरातात्विक खोजों से ये स्पष्ट हो चुका है कि 1750 ईसा पूर्व आते आते सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और इसी दौर में आर्यों के भारत आगमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। चूंकि ऋग्वेद की रचना की तिथि को 1500 ईसा पूर्व मानने पर आज सभी इतिहासकार एक मत है। हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आर्यों का भारत आगमन 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में ही हुआ होगा। हालांकि यहाँ के सप्त सिंधु प्रदेश में शांति और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्हें काफी समय तक संघर्ष करना पड़ा होगा और उसके पश्चात ही उन्हें वेदों की रचना करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। वैदिक काल को पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दो हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से ऋग्वेद से जुड़ी जानकारी का संकलन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जुड़ी जानकारी का संकलन 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। मूलतः यह शब्द एक विशेषण है जिसका इस्तेमाल वैदिक सभ्यता के निर्माता अपने आप को संबोधित करने के लिए किया करते थे। अगर हम आर्यों का वर्णन करें तो वे रूप में गौरवर्ण, बलिष्ठ बाहु, घुंघराले बाल, लंबी नाक और शक्तिशाली कंधों के स्वामी थे। मुख्य रूप से वे घोड़ों की सवारी किया करते थे। तलवारबाजी में वे पारंगत और तीर कमान चलाने में वे धुरंधर थे। वे युद्ध में विभिन्न हथियार, ढाल, कवच और घोड़ों के रथों का प्रयोग किया करते थे। इसी के साथ साथ वे कृषि कर्म एवं पशुपालन में भी कुशल थे। आर्य देवताओं में विश्वास रखने वाले धार्मिक लोग थे। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ विधि किया करते थे। वे संस्कृत भाषा के शुरुआती प्रारूप अर्थात हिंद यूरोपीय भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। अतः वे अपने ज्ञान को श्रवण और पठन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे और इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। आर्य अपनों से भिन्न लोगों को दास अथवा दस्यु कहकर पुकारते थे। ऋग्वेद में दास अथवा दस्युओं को अकर्मण अर्थात वैदिक क्रियाओं को न करने वाले, अदेवयु अर्थात वैदिक देवताओं को न मानने वाले, अयजवन अर्थात यज्ञ विधि को न करने वाले और मृतवाक अर्थात अपरिचित भाषा बोलने वाले आदि शब्दों में वर्णित किया गया है। इन्हें ऋग्वेद में शिष्णदेवा अर्थात लिंग पूजक भी कहा गया है। आर्य कहाँ से आए थे, इस विषय को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी ज्यादा विवाद है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो बहुतांश भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि आर्य बाहर से नहीं बल्कि वे यही के मूल निवासी थे। लेकिन बहुतायत विदेशी इतिहासकार और कुछ भारतीय विद्वान भी मानते हैं कि आर्य बाहर से ही भारत आए थे। इस संबंध में सर्वाधिक प्रमाणित मत आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरेशिया को ही माना जाता है। भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार है।
आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के बाद जो भी प्रथम साहित्यिक रचना की, वो साहित्यिक रचना आज ऋग्वेद के रूप में दुनिया की सबसे प्राचीन साहित्यिक रचना है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात ऋग्वेद ही एकमात्र ऐसा प्रमाणित माध्यम है जो हमें भारतीय उपमहाद्वीप पर फल फूल रही वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसलिए ऋग्वेद का ऐतिहासिक महत्व भी अनन्य साधारण है। वैसे ऋग्वेद का कोई भी एक निश्चित निर्माता और निश्चित समय अवधि नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना विभिन्न ऋषि मुनियों ने अलग अलग समय काल में की थी। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ऋग्वेद के अध्ययन से हम भारतीय सनातन संस्कृति के आदिम एवं शुद्ध स्वरूप को समझ सकते हैं। तो आओ दोस्तों, आज हम ऋग्वेद और ऋग्वैदिक काल की समग्र जीवन पद्धति को ऋग्वेद के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वैदिक काल भारतीय इतिहास का वो समय है जब आर्य भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके थे। इस समय विभिन्न ऋषिकुल अपनी वंश परंपरा के अनुसार सूक्तों का निर्माण किया करते थे। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 2 से लेकर 7 तक के मंडल ऋषिकुल मंडल है और मुख्य रूप से यही ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाग है। बाकी मंडल तो ऋग्वैदिक काल के समाप्ति के समय जोड़े गए हैं। बहुतांश इतिहासकार ऋग्वेद के उन प्राचीन सूक्त रचनाओं के काल को और अंत में संहिता निर्माण के काल को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 पूर्व के बीच मानते हैं और इसीलिए इस संपूर्ण काल को हम ऋग्वैदिक काल के रूप में देखते हैं। प्राचीन काल में ऋग्वेद की विभिन्न शाखाएं हुआ करती थी, जिनमें शाकल, बाष्कल, अश्वलायन, शांखायन और मंडुकायन ये 5 प्रमुख शाखाएं थी। आज उनमें से केवल शाकल शाखा ही उपलब्ध है, जो पिछले 3000 सालों से वैदिकों के पठन परंपरा के माध्यम से बिल्कुल अपनी हिंद यूरोपीय भाषा के शुद्ध स्वरूप में टिकी हुई है और यही कारण है कि आज भी ऋग्वेद की वैश्विक स्तर पर मान्यता बनी हुई है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल है, जिन्हें हम अध्याय भी कह सकते हैं, जिनमें 1028 सूक्त और उन सूक्तों में 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि है, जबकि द्वितीय मंडल के रचयिता घृतसमद, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व एवं अंगिरा और अंत में नवम एवं दशम मंडल के रचयिता भी अनेक ऋषि है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। इन नदियों के प्राचीन एवं आधुनिक नाम कुछ इस प्रकार से है। ऋग्वेद में सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती को देवीतमा, मातेतमा एवं नदीतमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसके नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का ही वर्णन है। अफगानिस्तान की कुभा, क्रुमु और सुवास्तु इन नदियों के साथ साथ ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। हिमालय पर्वत की एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन विंध्य और सातपुड़ा पर्वत का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। इसी आधार पर ऋग्वैदिक सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल अर्थात परिवार होता था। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्रामों का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति कहलाता था। विष से जन बनता था, जिसका प्रमुख जनपति अथवा राजा कहलाता था। अनेक जन मिलकर राष्ट्र बनता था, जिसका प्रमुख सम्राट कहलाता था। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्सों में बटी हुई थी, जिनमें कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र शामिल थे। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र के साथ साथ जनतंत्र का भी अस्तित्व समान रूप से दिखाई देता है। जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा, समिति, विदत और गण ये प्रमुख संस्थाएं थी। इनमें विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसमें उपज के भाग का बंटवारा और लड़ाई के पश्चात लूटे गए माल का विभाजन इन बातों पर चर्चा की जाती थी। सभा समाज के श्रेष्ठ एवं कुलीन लोगों की संस्था थी, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति को राजा की नियुक्ति करने का तथा उसे पदच्युत करने का और उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में राजा के अधिकार काफी सीमित थे। राजा ना तो भूमि का स्वामी था, ना ही उसके पास अपनी स्थायी सेना थी। उसे ना तो न्यायिक मामलों में दखल देने का अधिकार था और ना ही प्रजा से कर मांगने का। ऐसे में प्रजा खुद स्वेच्छा से राजा को कर दिया करती थी, जिसे बलि कहा जाता था। बलि के बदले राजा प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पूरा भेत्ता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, पूरब, स्पश ये कुछ अधिकारी दिए जाते थे, जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। ऋग्वेद में परुशनी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो दशराज युद्ध के नाम से प्रख्यात है। इस युद्ध में भरत राजा सुदास ने 10 राजाओं पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण भूमि पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था।
ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल का प्रमुख भी पुरुष ही होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी महिलाओं को यथोचित सम्मान दिया जाता था। इस काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। समिति एवं विदत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भी भाग ले सकती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में नहीं था, बल्कि स्त्रियों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है। इसी के साथ साथ विधवाओं को पुनर्विवाह करने की भी अनुमति थी। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा गया है। ऋग्वेदिक समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था और विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन भी नहीं था। वर्ण व्यवस्था का प्राथमिक रूप हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है, जिसमें शिक्षा में पारंगत व्यक्ति ब्राह्मण, युद्ध में निपुण व्यक्ति क्षत्रिय, कृषि एवं व्यवसाय करने वाला व्यक्ति वैश्य, तो इन सबको सेवा देने वाला व्यक्ति शूद्र कहलाता था। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म या जाति के आधार पर नहीं तो कर्म के आधार पर कार्यान्वित थी। ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन में भोजन की बात करें तो शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन का उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। मनोरंजन के लिए इन लोगों के द्वारा पासा, नृत्य, घुड़दौड़ इन क्रियाओं का वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य ग्रामीण एवं कबीलाई जीवन जीते थे। पशुपालन उनका प्राथमिक एवं कृषि उनका द्वितीय व्यवसाय था। वे गाय को सबसे पवित्र पशु मानते थे। गाय को अगन्या कहा जाता था, अर्थात गाय की हत्या करना पाप समझा जाता था। गाय को धन के रूप में भी देखा जाता था और उसका विनिमय के साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। आर्यों की बहुतांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर ही होती थी। ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। इससे हम गाय के महत्व को समझ सकते हैं। गाय के पश्चात घोड़ा ऋग्वेदिक समाज का महत्वपूर्ण एवं प्रिय पशु था। ऋग्वेद में अश्व का उल्लेख युद्ध और रथों के संदर्भ में कई बार किया गया है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित कार्यों का वर्णन भी मिलता है, लेकिन ऋग्वेदिक आर्यों का कृषि पर कम और पशुपालन पर ज्यादा जोर था। इस काल में व्यापार बहुत ही सीमित था। विदेशी व्यापार का कोई भी प्रमाण इस दौर में उपलब्ध नहीं होता। मुद्रा न होने की वजह से कबीलों के बीच वस्तु विनिमय के माध्यम से ही आंतरिक व्यापार किया जाता था। वस्तुओं के विनिमय के लिए गाय, घोड़ा तथा निष्क का उपयोग भी किया जाता था। निष्क संभवतः स्वर्ण का आभूषण या स्वर्ण का टुकड़ा रहता होगा। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि कर्मियों के बारे में भी वर्णन मिलता है। वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण ऋग्वेदिक काल में भी हमें धार्मिक क्रियाओं का महत्व अधिक दिखाई देता है। ऋग्वेदिक कालीन समाज एक से ज्यादा कई देवताओं के अस्तित्व को मानता था, लेकिन उनके सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। उनके उपासना का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना और अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे यज्ञ विधि को माध्यम बनाते थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आकाश के देवताओं में सूर्य, ध्वज, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि देवताओं का समावेश होता है। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि देवताओं का समावेश होता है। तो पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवताओं का समावेश होता है। ऋग्वेदिक काल में ध्वज अर्थात आकाश के देवता को सबसे प्राचीन देवता तो इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। युद्ध नेता के साथ साथ वर्षा, आंधी, तूफान के देवता माने जाने वाले इंद्र को ऋग्वेद में सबसे ज्यादा 250 सूक्त समर्पित है। इंद्र को पुरंदर अर्थात पूरों को ध्वस्त करने वाला भी कहा गया है। ऋग्वेदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता करने वाले अग्नि को ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि के पश्चात ऋग्वेद के तीसरे महत्वपूर्ण देवता है वरुण। जलनिधि का प्रतिनिधित्व करने वाले वरुण देवता पर ऋग्वेद में 30 सूक्त समर्पित है। प्रसिद्ध मृत्युंजय मंत्र तथा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सविता अर्थात प्रकाश को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है, जिसके रचनाकार ऋषि विश्वामित्र है। ऋग्वेदिक काल में अश्विन को चिकित्सा के देवता के रूप में माना गया है। उगते हुए सूर्य को मित्र देवता के रूप में देखा गया है। पूषण को पशु तथा औषधि के देवता के रूप में माना गया है, तो सोम को पेय रस के देवता के रूप में माना गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से सोम को ही समर्पित है। सभी मंडलों में सोम संबंधित रची गई ऋचाओं को 9वें मंडल में संग्रहित किया गया है। ऋग्वेद में प्राप्त इन सभी वर्णनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदिक समाज प्रकृति पूजक समाज था, जो ईश्वर में गहरी आस्था रखता था, जिसका प्रभाव उनके राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर गहराई से पड़ा था। में बटा हुआ है, जिसमें से ऋग्वेद की रचना के काल को ऋग्वेदिक काल, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा आरण्यकों की रचना के काल को उत्तरवैदिक काल माना जाता है।
सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप पर लौह युग की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त लौह उपकरणों से हमें इस बात की पुष्टि होती है। तांबे और कांसे से कई ज्यादा मजबूत लोहे के हथियारों और औजारों ने जंगलों को आसानी से काटा और कृषि के उत्पादन को भी बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल में आर्थिक विकास और राजनीतिक विस्तार को क्रांतिकारी रूप से गति मिली। उत्तर वैदिक काल में हुए इस गतिमय विकास और विस्तार के कारण वैदिक सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में भी भारी बदलाव हुए। आज हम उत्तर वैदिक काल में हुए उन्हीं सब बदलावों को भौगोलिक विस्तार के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक बिंदुओं के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में हुई लोहे की खोज ने आर्यों को भारत के मध्य तथा पूर्वी भाग की तरफ विस्तार करने में मदद की। अब आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश से हटकर कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक आ गया। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में आर्यों के सदानीरा नदी के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इसी के साथ साथ पूर्वी हिमालय में पड़ने वाले त्रिककुद, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख भी उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जन, जो कि आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, वो उत्तर वैदिक काल में और बड़ी होकर जनपद कहलाने लगी। जैसे कि भरतजन और पुरुजन ने मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया, वैसे ही पांचाल, जो आरंभ में एक कबीले का नाम हुआ करता था, वो अब एक प्रदेश का नाम हो गया। बाद में पांचाल इस काल का सर्वाधिक विकसित प्रदेश बन गया। राज्यों का आकार बढ़ने से राजा के महत्व, शक्ति और अधिकारों में काफी विस्तार हुआ। अब राजा का पद लोक नियुक्त न रहकर पूर्ण रूप से वंशानुगत हो गया। सभा एवं समिति जैसे जनतांत्रिक संस्थाओं का महत्व इस काल में कम हो गया। विदत का तो नामो निशान ही नहीं रहा। राजा के इस दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमें सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अधिकारों की वृद्धि होने के कारण राजा अब सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी अर्थात रत्निन हुआ करते थे, उनकी संख्या में भी अब भारी बढ़ोतरी हुई। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निनों का उल्लेख मिलता है। बलि, जो ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर हुआ करता था, वो भी उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर हो चुका था। इसकी मात्रा 1/16 भाग हुआ करती थी। इसी के साथ साथ राजा की सेना और युद्ध में उपयुक्त होने वाले हथियारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पूर्णतः विकसित सेना का विस्तार होना अभी भी बाकी था। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की तुलना में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। हालांकि समाज आज भी पितृसत्तात्मक समाज ही था, लेकिन महिलाओं की स्थिति में अब भारी गिरावट आ चुकी थी। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। उनका पिता की संपत्ति से अधिकार भी छीना गया था। यज्ञ तथा सभा में प्रवेश से उन्हें वंचित किया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण तथा समस्त दुखों का कारण बताया गया है। इससे ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में हुई स्त्रियों की स्थिति में गिरावट को साफ तौर पर समझा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल आते आते जन पर आधारित हो गई। व्यवसाय भी अनुवांशिक हो गए, जिससे समाज में अनेक श्रेणियों का उदय हुआ और वो श्रेणियां कठोर से कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में यज्ञों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाने से ब्राह्मणों के महत्व तथा वर्चस्व में काफी वृद्धि हुई। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ, क्षत्रिय को उसके बाद, वैश्य को तीसरे, तो शूद्र को अंतिम तथा कनिष्ठ स्थान पर ढकेल दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन शूद्र को इस अधिकार से अपात्र ठहराया गया। यही से शूद्र को तुच्छ मानने की प्रक्रिया को शुरुआत हो गई। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे और शूद्र अन्य तीनों वर्णों की सेवा में अविरत लगे रहते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में और एक नई व्यवस्था दिखाई देती है और वो है गोत्र व्यवस्था। वास्तव में जिस स्थान पर समूचे कुल के गोधन को एकत्रित किया जाता था, उसे गोत्र कहा जाता था, लेकिन बाद में उस शब्द का अर्थ बदलकर उसे वंश के साथ जोड़ दिया गया। इससे गोत्र वंशों की पहचान का मुख्य आधार बन गया। सामाजिक जीवन में हुए बदलावों के इसी क्रम में हमें उत्तर वैदिक काल में और एक व्यवस्था विशेष रूप से दिखाई पड़ती है और वो है आश्रम व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत मानव के जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 भागों में बांट दिया गया था। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का, तो जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का विवरण मिलता है। इसी के साथ साथ संस्कारों के 16 और विवाह के 8 प्रकार हमें इस काल में देखने को मिलते हैं।
उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि समाज का प्रमुख व्यवसाय बन गया और इसका प्रमुख कारण था लोहे की खोज। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। फसलों की संख्या और उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, जिसके फलस्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार हुआ। शतपथ ब्राह्मण कृषि से संबंधित जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई इन क्रियाओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल में ज्यादातर व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन होने लगा। निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि मुद्रा के प्रकार प्रचलित हो गए। इस काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृतभांडों का उपयोग किया करते थे, जिनमें काले रंग के मृतभांड, लाल रंग के मृतभांड, काले एवं लाल रंग के मिश्रित मृतभांड तथा चित्रित धूसर मृतभांड आदि मृतभांडों का समावेश होता है। इन मृतभांडों को बनाने के लिए कुम्हार उद्योग भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। तांबे और लोहे के अतिरिक्त इस काल में स्वर्ण, चांदी और शीशे जैसे धातुओं का इस्तेमाल भी हो रहा था, जिस कारण धातु गलाने का उद्योग भी इस काल का एक महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका था। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच धार्मिक जीवन को लेकर सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई है तो वो ये है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रकृति पूजक समाज था, जबकि उत्तर वैदिक कालीन समाज में यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व हद से ज्यादा बढ़ गया था। केवल यज्ञ ही नहीं तो उसके साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान, मंत्र विधियां, पशु बलि तथा नर बलि भी प्रचलित हो गए थे। इंद्र और अग्नि जो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे, उनका महत्व कम होकर अब प्रजापति, रुद्र और विष्णु का महत्व बढ़ गया था। वर्ण व्यवस्था के कठोर रूप के कारण पूषण, जो कि पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे, वे अब केवल शूद्रों के ही देवता रह चुके थे। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का भी आभास मिलता है। रामायण और जय संहिता अर्थात महाभारत, इन दोनों महाकाव्यों की रचना भी इस काल में पूर्ण हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक संपन्नता के कारण राजाओं और पुरोहितों द्वारा बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा था, जिसमें राजसूय यज्ञ जो कि राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था, वाजपेय यज्ञ जो कि राजा द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था, इसमें रथदौड़ का आयोजन भी किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था, इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को छोड़ा जाता था। इसी के साथ साथ अग्निष्टोम यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ और पुरुष मेध यज्ञ भी प्रचलित थे। इनमें से सौत्रामणि यज्ञ में पशु की आहुति तो पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की आहुति का प्रावधान था। यज्ञ तथा कर्मकांडों में बलि प्रथा के इस बढ़ते प्रभाव के कारण उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में रचे गए उपनिषदों में कर्मकांडों की घोर आलोचना की गई है। उत्तर वैदिक काल की कठोर वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की दशा में आई गिरावट और कर्मकांडों के बढ़ते प्रभाव का परिणाम ये हुआ कि समाज में इन कुरीतियों का विरोध करने वाला एक दूसरा वर्ग उभर कर सामने